नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जदयू के 6 विधायक बीजेपी में चले गए, जिसके बाद बिहार में सियासत काफी गर्म हो गई। जी हाँ, और आज जदयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक के बाद तमाम फैसले लिए गए। इसके बाद अब जदयू बीजेपी के खिलाफ मुखर तौर पर बोल रही है। जी हाँ, चाहे वो नेशनल मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो। आपको बता दें कि लव जिहाद पर भी बीजेपी के खिलाफ जदयू का बड़ा बयान आया है। साथ ही आपको बता दें कि जदयू ने बीजेपी को बीजेपी के धर्म की याद भी दिलाई है, अटल धर्म की याद दिलाई है, अटल के सिद्धांतों की याद दिलाई है। नरेंद्र मोदी युग शायद जदयू को रास नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने अटल धर्म की याद दिलाई है बीजेपी को। दरअसल क्या कुछ मामला है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि बीजेपी का जो मोदी युग है, कहीं ना कहीं जेडीयू को अब रास नहीं आ रहा है। बातों से तो यही लगता है। जेडीयू की जो बैठक हुई आज, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तमाम प्रस्ताव पास किए गए और उसके बाद जानकारी दी केसी त्यागी ने, जो पार्टी के प्रधान महासचिव है। उन्होंने जिस तरीके से खुलकर बीजेपी के मुद्दों का विरोध किया, तो उससे समझा जा सकता है कि जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है, परेशानी है बीजेपी को लेकर। और बीजेपी को साथ ही साथ जेडीयू ने गठबंधन धर्म की नसीहत भी दे दी है। और साथ ही साथ स्नेहा, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा, अटल युग की याद दिलाई है बीजेपी को। जेडीयू ने साफ तौर पे कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का वो समय याद कीजिए जब अपने सहयोगियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था बीजेपी का। साफ तौर पर ये बातें जेडीयू की तरफ से आधिकारिक बयान में कही गई हैं। और बीजेपी के जो 6 विधायकों को तोड़ने वाला मामला है, उसे जेडीयू पचा नहीं पा रही है। साफ तौर पर बार बार जो केसी त्यागी ने जेडीयू के अंदर का दर्द बयां किया, बार बार उनके जवाब पर यह बात सामने आई कि बीजेपी ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। हम अंदर से दुखी हैं, पार्टी अंदर से दुखी है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पर स्नेहा, सबसे बड़ी बात, जेडीयू जो है अब राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी को घेरना नहीं छोड़ेगी। अब जेडीयू ने तय कर लिया है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर जेडीयू जो है बीजेपी को घेरेगी, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या फिर बंगाल में चुनाव हो। मतलब जिस तरह से बस बिहार छोड़ करके जिस तरह से बीजेपी का बयान आ रहा है सामने कि बिहार में तो हम लोगों का अलायंस है, लेकिन और सब राज्यों में अलायंस नहीं है, तो हम एक दूसरे के आमने सामने हैं तो लड़ सकते हैं। तो इस बीच अब जदयू ने भी जंग छेड़ दिया है। जी हाँ, जिस तरह से बचाव कर रही थी, किया जा रहा था जदयू की तरफ से, अब दोस्ती जो है वो निभाई जा रही थी, अब वो दोस्ती और सब राज्यों में नहीं निभाई जाएगी। बता दें, बड़ी खबर ये भी है कि बंगाल चुनाव लड़ने जा रही है जदयू, और जदयू बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी बंगाल में चुनाव। ये बड़ी बात है। और जदयू ने अब ये तय कर लिया है कि अब किसी भी मुद्दे पर जदयू नहीं छोड़ेगी बीजेपी को, यानी जो गठबंधन है सो बिहार में है, लेकिन जो मुद्दा होगा उसमें मुखर तौर पर विरोध जरूर करेगी। बिल्कुल स्नेहा, जो साफ तौर पर उन्होंने कर दिया कि गठबंधन जो है केवल बिहार तक ही है, यानी बिहार के बाहर राष्ट्रीय मुद्दों पर अब बीजेपी की खैर नहीं है, क्योंकि उनकी सहयोगी जेडीयू भी अब उन्हें घेरेगी, ये तय बात है। और सबसे बड़ी बात जो आज उन्होंने कही केसी त्यागी ने, लव जिहाद जिस पर कानून बना रही है बीजेपी, कई राज्यों में लागू हो चुका है। मतलब जेडीयू ने साफ तौर पे कह दिया कि लव जिहाद किसी कीमत पर उन्हें मंजूर नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं केसी त्यागी। जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है, और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल आहत है। तीसरा, लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि 2 अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता।
और अगर मैं डॉक्टर लोहिया को मैं इसमें उद्धृत करूं तो डॉक्टर लोहिया की एक प्रसिद्ध बात है कि स्त्री और पुरुष इनके सभी रिश्ते जायज हैं अगर इसमें वादा खिलाफी नहीं है और बलात्कार नहीं है। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजन का जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता। तो आपने सुन लिया कि केसी त्यागी का कहना है साफ तौर पर कि लव जिहाद कानून जो है ये जबरदस्ती का थोपा गया कानून है। अगर कोई बालिग लड़का लड़की किसी अपनी मंजूरी से अगर शादी करते हैं, अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो उन्हें चुनने का पूरा अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता किसी धर्म के नाम पर, किसी जात के नाम पर। ये गलत है। वो तमाम रिश्ते जायज हैं स्त्री पुरुष के, लव जिहाद का उन्होंने पुरजोर विरोध कर दिया है, यानी कानूनी तौर पर जो है उन्होंने लव जिहाद को पूरी तरह नकार दिया है और जेडीयू इस पर साथ नहीं देने वाली है। बिल्कुल, तो जदयू ने अब मोर्चा खोल दिया है कि बस बिहार छोड़ के चाहे कोई भी राज्य हो जहां पर इन दोनों का अलायंस नहीं है, बीजेपी और जदयू का अलायंस नहीं है, वहां पर जदयू पूरा क्लास लेगी बीजेपी का। तो जदयू की तरफ से अब साफ कर दिया गया है कि और सब राज्यों में कोई दोस्ती नहीं। जिस तरह से बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू को धोखा दिया है, तो अब जदयू को सबक मिल गया है और जदयू ने भी टिट फॉर टैट करने के लिए अपनी कमर कस ली है। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि जदयू ने टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा कमर कस ली है, और चिराग पासवान के मुद्दे पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, साफ कह दिया है कि चिराग पासवान पटना से लेकर दिल्ली तक उन्हें मंजूर नहीं है। मतलब चिराग पासवान अब एनडीए के हिस्सा नहीं है, वो भी केसी त्यागी ने साफ तौर पे कह दिया है। वो भी सुन लीजिए आप क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान के बारे में। जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजन का जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता और ऐसे कानूनों को बना करके समाज में विभाजन करना, कुछ लोगों को उत्पीड़ित करना, इसको एक स्वस्थ लोकतांत्रिक कानून विधि व्यवस्था का हिस्सा भी हम नहीं मानते। तो सुना आपने कि चिराग पासवान भी जो है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि चिराग पासवान किसी तरह का हिस्सा नहीं है एनडीए का, अब वो एनडीए से बाहर हो चुके हैं। और जो दरअसल जेडीयू की जो बैठक हुई उसमें चिराग पासवान को भी बड़ा जिम्मेवार ठहराया गया है। पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि एनडीए का जो ये हाल हुआ, आज हम जो है मुहाने पर खड़े हैं, यानी जो बहुमत है, बहुमत के करीब हैं, जो संख्या बल है हमारा थोड़ा कमजोर है, उसकी वजह साफ तौर पर चिराग पासवान ही है। तो केसी त्यागी ने यह भी कह दिया कि चिराग पासवान भी उन्हें किसी तरह पर मंजूर नहीं है। बिल्कुल, तो आज से बैठक हुई है और तमाम तरह के जो है निर्णय लिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं, और आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है वो आरसीपी सिंह को भी दिया गया है। तो नीतीश कुमार इस पद को छोड़ दिए हैं, इस पद से इस्तीफा दे दिया है और आरसीपी सिंह जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो तमाम तरह के बड़े फैसले लिए गए हैं, समीक्षा की गई है हार की, किस तरह से हार हुई है पार्टी इतने बैकफुट पे कैसे गई, तो तमाम तरह का फैसला लिया गया है इस बैठक में। और बीजेपी के खिलाफ भी इस बैठक में अनेक फैसले लिए गए। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई है कि अब पार्टी मुखर तौर पर बीजेपी के खिलाफ बोलेगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।